वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली में ऊर्जा फाउंडेशन की तरफ से नेहरू पार्क में पेड़ लगाए गए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की और इस दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौधारोपण किया। इस मौके पर एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय, ऊर्जा फाउंडेशन के एमडी दीप्ति रावत मौजूद रही और इस मौके पर नेटवर्क 10 के संवाददाता ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और दीप्ति रावत से खास बातचीत की है। कहीं बड़ा हो, लेकिन उस पर क्या प्रतिक्रिया रखी जा रही है, किस तरह इसको और बढ़ावा दिया जाए? देखिए, आज जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है तो समाज जागरूक हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इसका समाधान समाज की जागरूकता में है। समाज कितना जागरूक है पर्यावरण के प्रति, ये बहुत ज़रूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसके लिए बहुत बड़े इनिशिएटिव लिए हैं और गोल्स दिए हैं कि भाई हमको कितना वृक्ष लगाना चाहिए, कितने पेड़ लगाने चाहिए, उनका संरक्षण कैसे करना चाहिए। तो जब प्रदेश के प्रधानमंत्री स्वयं उसमें एक तरह से कूद पड़े हैं तो निश्चित रूप से आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, आने वाली जो हमारी जनरेशन है, उसके लिए एक अच्छा संदेश है और हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। सर, उत्तराखंड की बात की आपने, उत्तराखंड पर्यावरण को कैसे देखते हैं? जैसे आपने कहा कि हम करीब 5000 से अधिक पेड़ एक रूट पर लगा रहे हैं, उसको लेकर कितनी तैयारियाँ रहेंगी आगे को लेकर के? देखिए, इस बार विश्व पर्यावरण दिवस पर यानी 5 जून को मैंने एक आह्वान किया उत्तराखंड के लोगों से और जो वन विभाग है उनसे कि हमको ऐसे कुछ पौधों का रोपण करना चाहिए जो लंबे समय तक प्राणवायु देते रहें। एक तरह से ऑक्सीजन टावर हमारी खड़ी हों फ्यूचर के लिए। उसमें पीपल और जो बरगद का पेड़ है, इनकी आयु की कोई सीमा ही नहीं है। बहुत 300 साल, 400 साल, 500 साल तक के पौधे रह सकते हैं और उनसे जो ग्रोथ होती है वो अलग है। तो हमने ऐसे पौधों पर ही फोकस किया है और हमने तय किया कि हम 1 लाख पौधे लगाएंगे, जिसमें से लगभग 65,000 पौधे अभी तक हम लोग लगा चुके हैं और लगवा चुके हैं। तो हमको ऐसी प्रजाति यहाँ भी कुछ छांटनी होंगी जो दीर्घ काल तक चलें। कुछ पौधे जो होते हैं कि जिनकी आयु 50 साल, 30 साल, 100 साल होती है। कुछ ऐसे कि जिनकी आयु की कोई सीमा ही नहीं है। तो हमको ऐसे वृक्षों का भी रोपण करना चाहिए और जो सूखे में भी, ड्राउट में भी जीवित रह सकें। थैंक यू। तो हमारे साथ है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पर्यावरण को बात कही कि जो उत्तराखंड को लेकर के जो आगे भविष्य के लिए बात की है कि आज हम अगर पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ लगाया जाए जो कि 500 साल, 100 साल कम से जीवित रहें। बरगद हुआ, ये कई ऐसे पेड़ हैं जो लगाएंगे। दिल्ली से अजय चौहान, नेटवर्क 10। ऊर्जा फाउंडेशन की तरफ से आज जो नेहरू पार्क के अंदर पर्यावरण को लेकर के जो पेड़ रोपण किया गया था, हमारे साथ हैं दीप्ति रावत जी जो इसको काफ़ी समय से चला रही हैं। अब बात करेंगे कि आज जिस तरीके से पौधों को लेकर के जो नेहरू पार्क में लगाया गया, वो किस किस के पौधे लगाए गए और कौन कौन है चीफ गेस्ट। मैम, आपका स्वागत है नेटवर्क 10 के अंदर। क्या था आज प्रोग्राम, जिस तरीके से पेड़ों को, पर्यावरण को लेकर के आप बढ़ावा दे रही हैं? देखिए, यहाँ पर हम हर जगह, मैं कहूँगी कि सिर्फ भारत में नहीं या हमारे प्रदेश में नहीं, हम पूरे वर्ल्ड ओवर अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं पर्यावरण की। आज एक जो सबसे बड़ी और बहुत मेजर प्रॉब्लम है वो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है। ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं और मैं कहूँगी कि भारतीय संस्कृति में और हमारे एक ट्रेडिशन में पहले से ही ट्री प्लांटेशन, जो वृक्षारोपण है, उसका बहुत महत्व है। हम हमेशा कहते हैं एक पेड़ जब हम उसको पौधा लगाते हैं तो वो हमारे 10 बच्चों को परवरिश करने के बराबर है, एक पौधे को परवरिश करना। तो ये सारी चीज़ें हमारे ट्रेडिशन में है, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के चलते हम ये सब हम भूल जाते हैं और कई बार ये चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं। लेकिन आज की जो नई जनरेशन है और जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उसके लिए हम एक हरा, मैं कहूँगी देश, एक हरी, एक ग्रीन अर्थ हम छोड़कर जाएं, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसी का एक इनिशिएटिव, मैं कहूँगी एक छोटा सा इनिशिएटिव ऊर्जा फाउंडेशन द्वारा यहाँ किया गया। और एक सवाल है कि अभी आपकी जो फाउंडेशन है कितनी जगह और कहाँ का इस तरीके से प्रोग्राम करती रहती है और किस किस समय करती है?
देखिए, हमारे प्रोग्राम जो बहुत ही हमने एनवायरनमेंट डे पे भी वेबिनार किया था, उसके बाद भी हमने प्लांटेशन किया। हमने उत्तराखंड में किया, देहरादून में किया। उसके अलावा जो रूरल एरिया है हमारा, जो ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे भी हम प्लांटेशन करते हैं। कई लोगों को हम उनके घर में प्लांट्स देते हैं ताकि वो अपने घर पर वृक्षारोपण कर सकें, क्योंकि हमारा मेरा सवाल है कि जिस तरीके से उत्तराखंड का पर्यावरण को देखा जाए तो वहाँ पे वायु बहुत शुद्ध है, क्योंकि पर्यावरण बहुत ज़्यादा है। और दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए, पेड़ होने के बावजूद भी जो पर्यावरण हवा है, और सरकारें भी इस पर कई नियम कर रही है, मशीनें लगा रही हैं, लेकिन फिर भी पर्यावरण साफ नहीं हो पा रहा है। कि इसको लेकर के उत्तराखंड की जो संस्कृति है आज दिल्ली में देखने को मिल रही है। देखिए, उत्तराखंड में तो एक पर्व होता है इसके नाम कर, जिसको हम कहते हैं हरेला पर्व। तो आप देखिए कि किस तरीके से संस्कृति में उत्तराखंड की इन्वायरमेंट को बनाए रखना, उसको और बेहतर बनाना वो है। क्योंकि वहाँ एक पर्व है हरेला पर्व, जिसमें हम हर घर में हर बच्चा एक पौधा लगाएगा, एक पेड़ लगाएगा। यहाँ के लोग थे, उसके अलावा कुछ मीडिया से हमारे लोग थे, तो हर स्ट्रीम से, और कहीं ना कहीं आप यहाँ आए हैं, इस चीज़ को आप दिखाएंगे तो लोग इससे मोटिवेट होंगे और इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है नेटवर्क 10 को हम यही कहना चाहेंगे कि आप इस कैंपेन को कहीं ना कहीं दिखाएं और ज़रूर आगे बढ़ाएं। यही हम आपसे। थैंक यू दीप्ति जी। कैसे वातावरण जो खराब होता जा रहा है उसमें कहीं ना लोगों को नुकसान है, तो इनका यही संदेश है कि हर घर में एक पौधा जरूर लगाएं, और पौधा भी ऐसा लगाएं जो काफ़ी लंबे समय तक चले, जैसे मनुष्य की आयु होती है, ताकि उनका परिवार आगे तक उसको ले सके। दिल्ली से अजय चौहान, नेटवर्क 10।